आते हैं वो मार्क्स, वो जो टॉपर्स होते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो वो चीजें आपको देखनी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो हम लोग यहाँ पर मैथ्स स्ट्रेटेजी, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी की। सो मैथ्स में ऐसा क्या करते हैं बच्चे कि वो टॉपर्स बन जाते हैं, दैट मीन्स 100% उनको सक्सेस मिलती है। बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स भी आते हैं, 95% मार्क्स भी आते हैं, 95% अबव भी आते हैं। तो कैसे आते हैं वो मार्क्स, वो जो टॉपर्स होते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो वो चीजें आपको देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर लेना है, एक एक चैप्टर लेना है, उसके लेक्चर सुनने हैं, ठीक है। अगर आपको स्कूल में क्लास में अपनी समझ नहीं आया है चीजें, तो सबसे पहले एक एक चैप्टर लीजिए, उसका बेसिक कंसेप्ट जानिए। क्या जानना है? बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे चैनल पर भी मैंने आपको सभी चैप्टर्स के मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखनी है, बट एक टाइम में एक चैप्टर देखना है। ये नहीं कि आपने सारे चैप्टर्स की बेसिक कंसेप्ट वीडियो देख ली और आपने सोचा कि मैं तो सब कर लूंगा। नहीं बच्चा, आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर को देखना है, उसका बेसिक कंसेप्ट समझना है, देन कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आपने लेक्चर सुना उसके बाद एक एक चैप्टर को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है। एनसीईआरटी की बुक में क्या सॉल्व करना है? एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना है वो है आपके एग्जाम्पल्स। ये क्या कहा मैंने? हाँ बच्चा, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज पे सबसे पहले नहीं जाना है, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करने हैं? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। देन आपको क्या सॉल्व करनी है? एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सारे बच्चे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। आप देखना आपको कितना बेनिफिट होगा अगर आपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। एग्जाम्पल सॉल्व करते ही आप एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में छोटी सी एक्सरसाइज होती है, एक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन होते हैं, और वैसे भी सीबीएसई ने रिड्यूस इतना ज़्यादा कर दिया, सिलेबस इतनी एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी है कि अब आपके चैप्टर में 1, 2, 3, 4 इससे ज़्यादा एक्सरसाइज होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद क्या एनसीईआरटी इनफ है? नो। टॉपर बनना है ना, तो टॉपर बनने के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। हाँ, अगर आपको 50% मार्क्स लाना है तो भैया एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। लेकिन टॉपर बनना है ना, तो एनसीईआरटी इनफ नहीं है, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा आप जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या करना है मैम? उसके बाद आपको करना है आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व। आर.एस. अग्रवाल कुछ बच्चे आर.डी. शर्मा भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप आर.डी. शर्मा भी कर सकते हैं। मुझे आर.एस. अग्रवाल अच्छी लगती है क्योंकि मैंने अपना 10th 12th में आर.एस. अग्रवाल ही सॉल्व की थी, ठीक है। तो मुझे आर.एस. अग्रवाल अच्छी लगती है और मैंने इसी के बेस पे ही हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर किया था। तो मुझे आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपको आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन सभी चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल में भी मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज आप दोनों सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे मैम इसमें तो एक्सरसाइज ही इतनी ज़्यादा, एक्सरसाइज में ही कितने क्वेश्चन हैं, आप एग्जाम्पल भी बोल रहे हैं। तो यस, अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए ना, तो आप एक्सरसाइज को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उस टाइप के सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास अच्छे से टाइम है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी आर.एस. अग्रवाल की बुक में आपको 4, 5, 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो आप उसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देन क्या ये दोनों इनफ है आपके लिए? भाई आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, आपने अपने जो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लिए, क्या ये आप लोगों के लिए इनफ है? क्या इसी से आप हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं? तो बच्चा, अगर आप ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 70%, 75% मार्क्स ला सकते हैं। बट अगर आपको टॉपर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज मैथ्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस,
ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होता है, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। 5 ईयर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ तो आपके एज इट इज़ कितनी बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर से आपको कंसेप्ट पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक पॉइंट है, आगे बताऊंगी मैं आपको क्या करना है। ठीक है, उसके साथ साथ चलिए यहीं पे बता देती हूँ मैं, चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको लाइन। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया और सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, देन उसके बाद क्या करना है मैम? ये सीबीएसई क्या है? सीबीएसई है कि सीबीएसई ने अपने जो सैम्पल पेपर्स गिवन है ना, सीबीएसई की साइट पर आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे जो कि 4-5 मंथ्स पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड इससे अलग एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स भी सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को। ठीक है, वो भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है, उस टाइप की आपको हेल्प मिल जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, टाइम देख के करना है। जब आप ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें कर लेंगे ना, उसके बाद इसको सॉल्व जरूर करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, जिससे कि आप टॉपर बन सके। 100% है, गारंटी है कि आप 100% मार्क्स लेके आएंगे अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो की है, अच्छे से सॉल्व की है। ठीक है, टॉपर बनना है ना, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कितना टारगेट है, कितने % मार्क्स लाना चाहते हैं आप लोग, राइट। एंड आगे क्या करना है मैम? इसके साथ साथ आपको वर्कशीट्स सॉल्व करनी है। कौन सी वर्कशीट्स? जो आपके स्कूल से आपके टीचर्स आपको देते हैं। वर्कशीट्स मिलती होगी स्कूल में, ठीक है। उससे अलग आपके स्कूल में क्या होते हैं? टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। स्कूल टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है। वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि टीचर्स को भी ना बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारे आपकी हेल्प मिलती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो भी इतने साल से पढ़ाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, ठीक है, कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए टीचर्स के द्वारा दी गई वर्कशीट्स, स्कूल टेस्ट पेपर्स, ये सभी आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आप टॉपर बन सके, जिससे कि आप 100% सक्सेस को गेन कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है मार्क्ड क्वेश्चंस। अब ये मार्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं? मार्क्ड क्वेश्चंस आपका वो क्वेश्चंस हैं जो आप जब ये पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको मार्क करना है। क्या करना है? मार्क करना है। मतलब आपको जो इन क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम, जैसे आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व किया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, तो आप देखेंगे कि यार ये एनसीईआरटी की बुक में भी था, यार ये क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल की बुक में भी था, यार ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आया है, यार ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी है। तो आप उन क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। या फिर जब आप एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल भी सॉल्व करेंगे ना, आपको क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन दोनों में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उनको क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। मार्क कैसे कर लेंगे? आप डबल राइट भी बना सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी साइन आप बनाना चाहता है, अपने एक मार्क साइन बनाइए, उसको मार्क कीजिए। ये क्यों करना है? क्योंकि आपको एग्जाम से पहले ना, जब आपके एग्जाम्स आएंगे, तो आप ना ये एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। उस टाइम क्या सॉल्व करोगे? अपनी बुक उठाओगे, बेसिक कंसेप्ट को समझोगे, देन अपने मार्क्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको आज ही ये बात बता दी है कि जब आपके एग्जाम आएंगे तो उससे पहले दिन आपको क्या करना है। क्या करना है? आपको बुक उठानी है, बेसिक कंसेप्ट समझना है, प्लस मार्क्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी एनसीईआरटी की, आर.एस. अग्रवाल की, प्रीवियस ईयर की, सैम्पल पेपर की, सभी की बुक से जो आपने पहले से मार्क किए हैं। ठीक है, तो समझ आई ना कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो बच्चा ये थी आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी। नाउ नेक्स्ट साइंस की स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। नाउ साइंस की स्ट्रेटेजी, साइंस में कैसे आपको टॉपर बनना है, टॉपर्स कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि वो 100% सक्सेस को गेन करते हैं। ठीक है, तो साइंस में बच्चा सबसे पहले आपको क्या करना है? वन शॉट लेक्चर सुनना है। वन शॉट लेक्चर वीडियो का आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वन शॉट लेक्चर सुनना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जैसे ही आपने, और हाँ, एक एक चैप्टर सुनना, एक साथ सारे चैप्टर मत सुनना। सबसे पहले एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर आप सुन लेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन करेंगे। देखो मैं रिवीजन साइंस में बोलती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर रिवीजन कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपके बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप इजीली आपको मिल जाती हैं। अगर आपने अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, ठीक है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए अगर एग्ज़ाम्स के टाइम पे, क्योंकि आप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक से सारे टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए कि यस आपका बैलेंस मेथड मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये रूल्स अपनाना है, ठीक है ना। तो वो सभी एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, वो सभी आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने रिवाइज करने हैं नोट्स। अगर आप अभी से स्टडी कर रहे हो एनुअल एग्ज़ाम के लिए तो बच्चा अपने नोट्स ना साथ साथ बनाते जाना, ठीक है। अपने नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पर इजीली नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे, अदर चैनल्स पर भी मिल जाएंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि अपने नोट्स अपने आप से बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं ना तो एग्ज़ाम में आपको ना लर्निंग में ईजी हो जाता है, लर्निंग ईजी हो जाती है। किसी के नोट्स को पढ़ना और अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, आज आप 4 चीज़ों से पढ़ के अपने नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। अभी हाफ ईयरली के लिए अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, अदरवाइज किसी यूट्यूब चैनल के नोट्स ले लीजिए, मैंने भी आपको प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ ईयरली के लिए आप अभी अगर आपने नहीं बनाए हैं तो मेरे चैनल से आप फॉलो कर सकते हैं, और एनुअल एग्जाम के लिए आप अपने नोट्स को बना के रखिए, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। बाकी जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और बेटा होट्स क्वेश्चन भी होते हैं उसमें कुछ, वो सभी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस में जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, मींस बैलेंस इक्वेशन से रिलेटेड है एग्जाम्पल्स हैं, वो सभी सॉल्व करने हैं। इस तरीके से एसिड्स वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, वो सभी आपको सॉल्व करने हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो लाइट्स में क्वेश्चन होते हैं, लाइट वाले चैप्टर में बहुत सारे रेजिस्टेंस से रिलेटेड, आपके इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सभी आप एनसीईआरटी की बुक से जरूरी है कि आप सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कीजिए। क्या करना है, एनसीईआरटी से इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती है ना, वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व जरूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप सैम्पल पेपर्स भी ले सकते हो साइंस के। ये क्यों लेना है मैम, क्या एनसीईआरटी इनफ नहीं है? एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चंस को किस तरीके से मोड़ के आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो आपको यहाँ पे समझ आएगी जब आप सैम्पल पेपर्स देखोगे, उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यस ये क्वेश्चन तो हमें आता है, ठीक है। लेकिन जब आप नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको नहीं आता था, बट जब आपने उसका आंसर देखा तो आपको जाना कि यस ये तो मैंने इस बुक में पढ़ा था, इस तरीके से क्वेश्चन होता है, तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आना है और किस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई के सैम्पल पेपर जो कि आपकी साइट पे, सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सीबीएसई के साइट में सैम्पल पेपर ही नहीं, एडिशनल पेपर भी आपको गिवन है, वो भी आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना के आपको उसमें सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप इजीली देख सकें उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो भी, और साथ में आपकी आंसर शीट भी, दोनों चीज़ें मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। सो ये थी आपकी साइंस की स्ट्रेटेजी। नाउ नेक्स्ट आप इंग्लिश की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। नाउ इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी कुछ आपकी साइंस के जैसी है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, वन शॉट लेक्चर सुनना है, जो कि आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिवाइज करना है नोट से, ठीक है। जो रिवाइज करना है वो नोट से रिवाइज करना है। वो नोट्स आपके अपने भी हो सकते हैं, जो कि आपने जब चैप्टर स्टडी किया था तब आपने नोट्स बनाए थे, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर किसी के भी नोट्स मिल जाएंगे, मैंने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए
किए हैं, अदर यूट्यूब चैनल से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उनकी हेल्प से आप कर सकते हैं अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपने नोट्स को बना लीजिए फॉर एनुअल एग्जाम, अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। एंड फॉर हाफ ईयरली आप अभी से प्रिपरेशन किसी की नोट्स से कर सकते हैं, बट एनुअल एग्जाम के लिए अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको ना पूरी समरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिज़ाइन करना आ जाएगा कि ऐसे इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने सबसे पहले वन शॉट लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स में आपको पीछे टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सॉल्व करेंगे, उनके आप आंसर्स लिख के देखेंगे कि यस ये इसका आंसर है। देन आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन दिया है, कैसे आपको उनका आंसर देना है। बिकॉज इंग्लिश में ना कंसेप्ट जानने के बाद, पूरी थ्योरी जानने के बाद, समरी जानने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे देना है, तो वो आपको प्रैक्टिस से आता है जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आता है, उससे अलग सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर यार ये क्यों सॉल्व करना है, जब इंग्लिश में तो नीड ही नहीं है। बहुत सारी आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी कि हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पल समरी मालूम है, हम तो खुद से कर देंगे, हमें तो प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर की इंग्लिश की नीड नहीं है। बट बच्चा आपको क्या बनना है, टॉपर बनना है, आपको 100% सक्सेस को गेन करना है, तो आपको सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, इसका भी जवाब है, इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि सैम्पल पेपर में आपको मालूम होगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है और आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। आपको मालूम हो जाएगा कि ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं इसका ऐसे आंसर दूंगा। ये तो मुझे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा, अरे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में 100%, क्या बोला, 100% कुछ क्वेश्चंस एज इट इज आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चा आप 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एनसीईआरटी की समरी तो वही है ना, मैथ्स तो नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे, वो मैथ्स नहीं है, वो इंग्लिश है, तो उस चैप्टर भी वही है, ठीक है, और तो उसी समरी भी वही है। तो हमें क्या करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो हमें ये जानना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ गए, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन 100% गारंटी एज इट इज मिल जाते हैं, ठीक है। तो सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर जानना है, कैसे सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर आपको ऑलरेडी सीबीएसई की साइट से मिल जाएंगे, नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी आ गए हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी आपको नहीं मिल रहे तो मैसेज कर दीजिए, मिल जाएंगे, राइट। नाउ एसएसटी की स्टडीज जानते हैं। नाउ एसएसटी में क्या करना है, एसएसटी में सबसे पहले आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। सभी सब्जेक्ट में मैंने आपको सबसे पहले बोला है वन शॉट लेक्चर देखना है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नोट से रिवाइज करना है। क्या करना है, अपने नोट से रिवाइज करना है। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो यूट्यूब चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर भी आपका नोट्स अवेलेबल है एसएसटी के बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आप मेरे नोट्स भी रीड कर सकते हैं, किसी और के नोट्स अच्छे लगते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छे लगे उनका प्रिंट आउट करके अपने पास उनकी हार्ड कॉपी रखिए। सॉफ्ट कॉपी फ़ोन से स्टडी नहीं करना है, ठीक है, तो हार्ड कॉपी से आपको स्टडी करना है उनके नोट से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप देखो, बुक से आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि बुक से भी रीड कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसएसटी आप रीड नहीं कर सकते, भाई टॉपर बनना है, टॉपर्स बुक से स्टडी करते हैं, सिर्फ नोट से स्टडी नहीं करते। हाफ ईयरली के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप रिवाइज कीजिए, बट एनुअल के लिए स्टडी कर रहे हैं तो बच्चा आपको टॉपर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की बुक से रीड जरूर कीजिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स खुद के होंगे तो एग्जाम में लर्निंग करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, कोई और बना रहा है मेरे नोट्स कोई मेरी लैंग्वेज में लिखे होंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको मेरी लैंग्वेज ईजी लगे, ठीक है, जरूरी नहीं आपको किसी और की लैंग्वेज ईजी लगे। तो आप 2-3 तरीके के नोट्स देख सकते हैं और उनमें बना सकते हैं, या फिर आप अपने
मालूम हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाता है, किस तरीके क्वेश्चन से घुमाया जाता है कि आप क्वेश्चंस का आंसर ना दे सके। ठीक है, तो आपको घुमाया जाता है, बट आपको टॉपर बनना है ना, तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि अपने नोट्स बनाने होंगे, अपने नोट्स से रिवाइज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी, प्लस सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एसएसटी के लिए किसी रेफरेंस बुक की नीड नहीं है आपको, सिर्फ एनसीईआरटी और आपके सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है। इससे अच्छे से स्टडी कीजिए आप। प्लस आपके एडिशनल पेपर भी सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं, वो सभी सीबीएसई की साइट से मिल जाएंगे, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैप कैसे सॉल्व करना है, जो भी चैप्टर वाइज है वो सॉल्व करना है चीज़ें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैंने आपको ना चैनल पर मैप सारे प्रोवाइड किए हैं, चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, चैनल पर सारे मैप प्रोवाइड किए हैं। प्रिंस एजुकेशन ऐप पर इजीली मिल जाएंगे आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी मैप मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो मैप की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर में भी मैप मिलेंगे। तो उनको आपको फिर बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटबुक से ही आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर। चैप्टर के बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको अगर जानना है कि मैम टॉपर्स ऐसे कैसे लिखते हैं एग्जाम में कि वो हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा। ये तो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि वो फॉलो कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो आपके डिमांड पर डिपेंड करता है, तभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कंप्यूटर किसी के पास है तो बच्चा उन्हें भी यही फॉलो करना है, वन शॉट लेक्चर सुनना है। ठीक है, तो रिवाइज करना है अपने नोट से, एनसीईआरटी
एनसीईआरटी की बुक मुझे नहीं लगता ये आप लोगों के पास होगी, ठीक है। तो ये वाला तो आपको फॉलो नहीं करना, अपने नोट्स से रिवाइज करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो चैनल पर मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं दोनों कोड के। उसके बाद प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर और एडिशनल पेपर भी आ गए हैं, और अपना माइंड मैप बना लीजिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी कि कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। समझ आया? वीडियो लाइक कर दीजिए और भैया धमाल कर दीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं ना उनको सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो एक लाइक कमेंट तो बनता है ना, ठीक है, कि मैम यस बहुत अच्छे से समझ आया है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है, क्या आपको जानना है, वो सब कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।